फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक। हमारे घर में इतने डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं कि अगर इनको इकट्ठा करें तो वो जगह भर जाती है और फेंक दे कबाड़ में तो फिर हमारा काफी नुकसान भी हो जाता है। आप सोचेंगे नुकसान कैसे होता है, क्योंकि मैं इनसे आप इतने अच्छे अच्छे DIY बताने वाली हूँ। अगर आप इनको यूज करेंगे तो आप अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो DIY है, यहाँ पे देखिए जो मिठाई के बॉक्स लाते हैं ये हमारे सोन पापड़ी वाले, ये है इतनी मिठाई लाते हैं ना कि ये इसके डब्बे इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि इनको जितने फेंको उतने ही इकट्ठे होते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। आपको एक बॉक्स, बीच में आपको एक कार्डबोर्ड, फिर एक बॉक्स और कार्डबोर्ड लगाते हुए मैंने 3-3 का सेट बनाया है। और मैंने कोई भी ग्लू नहीं लगाया, ओनली टेप का ही यूज किया ताकि यहाँ पर टेप से मैं इसको अच्छे से पेस्ट कर सकूं। इनको थोड़ा सिक्योर करने के लिए बीच बीच में मैंने कार्डबोर्ड का यूज किया है, ताकि इससे क्या होगा कि काफी मजबूत बन जाएगा। तो यहाँ पे सबके बीच में कार्डबोर्ड लगाने के बाद फिर से मैं देखिए इस तरीके से जो मैंने 3-3 का सेट बनाया है, पूरा 6 का एक सेट कर दूंगी। इसको यहाँ पर मास्किंग टेप से मैं इस तरीके से सिक्योर कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए आगे की तरफ और पीछे की तरफ जहां जरूरत हो वहां लगाए, और उसके बाद फिर से मैं चारों तरफ यानी ऊपर नीचे साइड में ना सब जगह मैं यहाँ पे कार्डबोर्ड से फिर से इसको फिनिशिंग दे दूंगी, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल मजबूत बन जाए। और जो हमने बीच बीच में इस तरीके से कार्डबोर्ड लगाए हैं दो के बीच में, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के हो रखे थे, तो इनको भी फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर मास्किंग टेप से आपको सिक्योर कर देना है। और उसके बाद आपको यूज करना है वॉलपेपर का। और यहाँ पर अगर आपके पास वॉलपेपर नहीं है तो आप कलर यूज कर सकते हो, या फिर आपको मार्केट से अगर आप परचेज करते हो तो सिर्फ 10 रुपए की एक शीट आएगी, आप वो शीट लेके आप इस तरीके से भी यहाँ पर इसको लगा सकते हो। या फिर नॉर्मल आप व्हाइट पेपर लगा दीजिए और उसके बाद आप अपनी ड्राइंग से इसको कलाकारी दिखा के इसको कुछ ना कुछ लुक दे सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर की साइड आप क्या इसको डिजाइन देना चाहते हो। जिस तरीके से हम गिफ्ट को पैक करते हैं, बस वैसे ही हमें नॉर्मली इसको पूरा आगे को छोड़ के पूरा इसको पैक कर देना है। और जो भी जहाँ पे ये एक्स्ट्रा जैसे है उन पीसेस को कट करते हुए हम अच्छे से इसको बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे काफी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, कहीं से भी हमारा बॉक्स वगैरह है वो दिखाई नहीं देगा, और अच्छे से देखिए हमारा एक ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी को मैं इस तरीके से ये कट कर लूंगी। कट करने के बाद देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ डाल दूंगी, ताकि यहाँ भी अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। पहले मैं ये ऑर्गेनाइजर मैंने काफी बना चुकी हूँ, ये मैंने 2 ऑर्गेनाइजर ऐसे बनाए हैं, लेकिन मैंने 3-3 के सेट में बनाए थे। अब मैं मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि क्राफ्ट का सामान काफी हो जाता है मेरे पास। उनको ऑर्गेनाइजर करने के लिए मेरे पास कोई भी बॉक्सेस नहीं थे, तो मैं इनको अलग से परचेज नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसी का ही ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। अब देखिए इस तरीके की जो ये टेप्स होती हैं उनमें मैंने ये वाले जो हिस्से होते हैं निकाल रही हूँ। अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जो बॉटल की लिड होती है उनका यूज कर सकते हो। मेरे पास ये पड़े थे तो मैं सोचा इसी का ही यूज कर लेती हूँ, ताकि ये भी अच्छे से यूज हो जाएंगे फिर, क्योंकि इनको भी फिर मैं ऐसे ही फेंक दूंगी, कोई यूज नहीं होगा। अब इन प्लास्टिक बॉक्स में जैसे कि पॉम पॉम यूज कर रही हूँ। आप कोई भी मोती बटन आपके पास जो सामान वो यूज कर सकते हो। मेरे पास ये पॉम पॉम पड़े थे तो मैं पॉम पॉम का ही यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पॉम पॉम लगाने के बाद सारे बॉक्सेस को मैं इस तरीके से अंदर डाल दूंगी, तो हमारा यहाँ पर एज ए ड्रॉ ऑर्गेनाइजर बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हो। मैंने 3-3 के सेट बनाए थे, काफी यूजफुल है, इसलिए मेरे को अच्छा लगा, तो मैं फिर से यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजर और बना रही हूँ, ताकि यहाँ पे ये बड़ा बन जाएगा तो मैं काफी सामान इसके अंदर डाल सकूंगी। देखिए ये सामान जितने भी है ना, काफी कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने सारे कुछ नए परचेज किए, मेरे पास पुराने सामान भी है, जैसे हेयर बैंड या कोई ड्रेस में से कुछ भी टूट जाता है तो मैं संभाल के रख लेती हूँ, ताकि यहाँ पर मुझे कभी क्राफ्ट करने में यूज हो। देखिए मैंने अपनी यहाँ पर जो टेबल थी उस टेबल पे इस तरीके से इसको रख दिया है। अब मुझे जो भी सामान चाहिएगा मैं इजिली यहीं से ले सकूंगी, मुझे इधर उधर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काफी अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो गया है। अब मेरे पास जो 3-3 के बॉक्स है वो मैं इसी के ऊपर सेट कर दूंगी, ताकि मेरा और भी बड़ा ये बॉक्स बन जाएगा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वाला ऑर्गेनाइजर आप जरूर बताना। और ये वाला मिठाई का डब्बा तो हर किसी के घर में मिल जाएगा, तो आप भी इस तरीके का ऑर्गेनाइजर बना सकते हो। उसके बाद देखिए सेम ऐसा का ही मिठाई का डब्बा है, वो काफी इकट्ठे हो गए थे ये वाले, क्योंकि ये वाली मिठाई काफी आती रहती है घर में। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं इस तरीके के बॉक्सेस को फेंकने की बजाय इनको अच्छे से यूज कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट वाले आइडियाज में मैंने यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको कट कर दिया था। अब इनको अच्छे से मैंने यहाँ पे क्या किया है, टाइट कर दिया, यानी फेविकॉल से और टेप की हेल्प से मैंने इसको अच्छे से वापस से सेट कर दिया, ताकि बिल्कुल ये एज ए बॉक्स की तरह सेट हो जाए। अब उसके बाद मैं इसमें फैब्रिक यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर पेपर का भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास जैसे मैंने बताया पेपर वगैरह नहीं है, तो आप इस तरीके से फैब्रिक लगा के भी यूज कर सकते हो। मैं सारे आइडियाज में आपको अलग अलग बताती हूँ, ताकि जिसके पास जो सामान हो आप उस सामान को यूज कर सकते हो।
तो इसको चारों तरफ से लगाने के बाद ऊपर से और नीचे से मैंने एक्स्ट्रा लिया था, ताकि यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करके मैं ऊपर की तरफ भी लगा सकूं और पीछे की तरफ भी देखिए इस तरीके से मैं फोल्ड कर सकूं, ताकि हमारे अच्छे से जो फ्रंट है वो फिनिशिंग आ जाए। थोड़ा सा पार्ट रह गया है तो हम एक्स्ट्रा इस तरीके से छोटा सा फैब्रिक लेके चिपका देंगे और जो ऊपर की तरफ हमने कार्डबोर्ड को कट किया था उसी कार्डबोर्ड को लेंगे, इसको इस तरीके से कवर करेंगे और कवर करने के बाद इसके अंदर इस तरीके से चिपका देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक मजबूत बॉक्स बन के रेडी है। मैंने ऐसे टोटल 3 बॉक्स बनाए हैं और यहाँ पे देखिए कुछ ये इस तरीके की पट्टी कार्डबोर्ड की ली है, उनको भी मैंने इस तरीके से इनको कवर कर दिया है। तो मैंने इसकी जो साइज है वो आपको पता लग जाएगा मैंने किस साइज की इसको अकॉर्डिंग लिए हैं। जो बॉक्स के यहाँ पर जो ये साइज है उन साइज के अकॉर्डिंग ही लिया है। 2 मैंने जो लिए हैं एक बराबर के लिए हैं और एक लिया है वो मतलब 2 तो मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग लिए हैं और एक जो मैंने इसकी विड्थ के अकॉर्डिंग लिया है बॉक्स के। तो अब इस तरीके से देखिए मैं ग्लू गन की हेल्प से लूंगी, क्योंकि फेविकोल से हालांकि वो और मजबूत बनता, लेकिन यहाँ पे फेविकोल काफी टाइम लेता और मुझे पकड़ के काफी देर इसको रखना भी पड़ता, इसलिए मैंने ग्लू गन का यूज किया है। तो अब आप इस तरीके से तीनों को चिपका दीजिए। जो पीछे वाला पोर्शन था मैंने चिपका दिया है। अब साइड से भी देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको चिपका देंगे। तो अच्छे से ग्लू गन को लगाएंगे और लगाने के बाद इस तरीके से देखिए तीनों साइड लगाते हुए हम इसको चिपका देंगे। और जब यहाँ पर कॉर्नर की साइड से भी मैं ग्लू गन का यूज कर रही हूँ ताकि यहाँ पर भी अच्छे से ये चिपक जाए और दूसरी साइड भी हमें सेम प्रोसेस ऐसे ही करनी है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, छोटी छोटी सिलाई भी कर सकते हो हाथ से, ताकि फैब्रिक है तो इजीली यहाँ पर सिलाई हो जाएगी और भी मजबूत बन के हमारा रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीनों साइड से इस तरीके के जो भी हमने कार्डबोर्ड रेडी किए थे उनको चिपका लिया है। अब उसके बाद देखिए मेरे पास ये काउंट जो टेबल अभी आपको मैंने बताई थी उसी में इस तरीके का ड्रॉ था। तो अब इस ड्रॉ को मैं देखिए इसके अंदर ही लगा रही हूँ, ताकि यहाँ पे जो इसका गैप है ना ऊपर की साइड बड़ा, वो अच्छे से हमारा कवर हो जाए, मैं इसमें सामान रख सकूं। तो अभी मैं इसको आपको ऐसे ही ऑर्गेनाइज करके बता रही हूँ। आप इस तरीके से देखिए सामान को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लेकिन मैं अभी और सामान रखूंगी क्योंकि अभी तक मैंने इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया। जैसे सामान मेरे पास इकट्ठे होंगे वैसे वैसे मैं इसको अच्छे से सेट कर लूंगी। तो आप भी इस तरीके से ड्रेसिंग एरिया में या कहीं भी आप इस तरीके से बना के इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, तो आपका काफी अच्छा से ऑर्गेनाइज बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये ईयरफोन जब या चार्जर लेके आते हैं तो इस तरीके के बॉक्स आते हैं। तो यहाँ पे उसमें ये कटिंग की हुई थी तो मुझे कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको इस तरीके से ये देखिए ये वजह है, वो 10 रुपए की जो शीट मैं आपको बता रही थी ये वही शीट है। तो पहले वाले मैंने वॉलपेपर यूज किया था, दूसरे में मैंने फैब्रिक यूज किया। अब देखिए मैं इस तरीके से यहाँ पर जो 10 रुपए की शीट आती है उसका यूज कर रही हूँ। तो इस शीट के लिए हमें फेविकोल की जरूरत पड़ती है और वॉलपेपर को पेस्ट करने के लिए हमें फेविकोल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है वॉलपेपर तो आप इस तरीके की 10-10 रुपए की शीट आती है उनको ला के भी आप जो ऑर्गेनाइजर में अगर यूज करना चाहो तो आप बना सकते हो। तो पूरा मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया और जो भी यहाँ पर पार्ट रह गया था उसमें अलग से मैंने पीस कट करके इसको पूरा कवर कर दिया है। अब जो यहाँ पर राउंड पीस इसमें पहले से कट किया हुआ था उसमें से हम बीच में से सेंटर में से कट करेंगे और कट करने के बाद ये देखिए इस तरीके से मैं पोर्शन को अंदर डाल दूंगी। यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारा इजीली यहाँ पर क्या ये अंदर चला जाए। और चलने के बाद इसको भी हम फेविकोल से अच्छे से चिपका देंगे ताकि यहाँ पर ये अंदर की तरफ सेट हो जाए, बाहर की तरफ बिल्कुल भी खुले ना। ये चिपकाने के बाद हमारा यहाँ पे देखिए एक छोटा सा प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी है। तो आप यहाँ पर ट्रेवलिंग में अगर यूज करते हो तो ये काफी अच्छा है। यहाँ पे मैं छोटे छोटे पीसेस को कट कर लेती हूँ, जो रोल्स होते हैं उनमें से कट करके मैं इस तरीके से इसके अंदर डाल देती हूँ और डालने के बाद यहाँ पे देखिए हमारा ऑर्गेनाइजर कितना अच्छा बन के रेडी है। अब कहीं भी आप ट्रेवलिंग में जाते हो तो आपके लिए यहाँ पर देखिए टिश्यू यूज करना काफी ईजी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको पर्स में भी रख सकते हो, कहीं भी अगर आप जैसे कोई गाड़ी वगैरह में हो तब भी आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। कहीं बाहर वैसे तो कहीं होटल वगैरह जाते हैं वहां इस तरीके के टिश्यू होते ही हैं, लेकिन कहीं रास्ते में हमें जरूरत पड़े तो आप छोटा सा ऑर्गेनाइजर अपने बैग में डाल के इसको यूज कर सकते हो। तो है ना काफी यूजफुल। तो इस तरीके के बॉक्सेस को फेंकने की बजाय आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर बनाइए जो आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। इससे आपके काम भी काफी आसान हो जाएंगे। तो मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि मैं ट्रेवलिंग करती रहती हूँ तो मेरे लिए तो काफी यूजफुल है। उसके बाद देखिए ये जब बच्चों के लिए चोको पाई वाले बॉक्सेस लेके आते हैं तो ये वाले बॉक्सेस लिए हैं और इनके अंदर मैं इसको थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए इसके अंदर इस तरीके से न्यूज़पेपर या कोई भी पॉलिथीन या कुछ भी आपके पास इस तरह का वेस्ट सामान है वो आप इसको फिल कर दीजिए और फिर इसको अच्छे से पैक कर दीजिए, ताकि अंदर की तरफ जो इसका पोर्शन थोड़ा सा टाइट मजबूत बन जाएगा इसका बेस, इसलिए हमने इसको फिल कर लिया है।
तो यहाँ पे इसको जितने बॉक्सेस आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके के 3 बॉक्स लिए हैं, तो ये 3 बॉक्स थे। आपके पास अगर और कोई बॉक्सेस हो तो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखिए टेप की हेल्प से इसको अच्छे से चिपका दिया है, ताकि यहाँ पर हमें कोई भी ग्लू यूज ना करना पड़े और अच्छे से ये सेट हो जाए। 2 पीस हमने इस तरीके से लगाए हैं, और जो तीसरा पीस है, इस तीसरे पीस को हमें एक के ऊपर एक रखते हुए इस तरीके से इसको भी हमें टेप की हेल्प से इसको सिक्योर कर देना है। अगर आपके पास ये वाली टेप नहीं है तो आप फेविकोल का यूज कर लीजिए, और फेविकोल का यूज करने के बाद आप इसको अच्छे से पहले सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप नेक्स्ट काम कीजिए, क्योंकि ये तो इसके साथ अच्छे से पेस्ट हो गया है, तो हमें इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ग्लू लगाएंगे तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए अच्छे से टेप लगा के इसको सिक्योर कर दिया है। अब मैं फिर से इसके अंदर मेरे पास ये वॉलपेपर पड़ा था, तो मैं इसी का ही यूज कर रही हूँ, और अच्छे से यहाँ पे ये चिपक जाएगा। बस वॉलपेपर की एक खास ये होती है बात कि नहीं, इसमें क्या होता है, हमें ग्लू की जरूरत नहीं पड़ती और डायरेक्ट अच्छे से पेस्ट हो जाता है, और हमें वेट भी नहीं करना पड़ता। बस वो 10 रुपए की सीटें हमें सस्ती काफी मिल जाती है, उसमें डिजाइन भी आते हैं काफी, लेकिन उसमें हमें ग्लू लगा के उस पर काम करना पड़ता है, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है, और वॉलपेपर से फटाफट काम हो जाता है। बस इतना ही फर्क है, बाकी क्वालिटी वाइज दोनों की काफी अच्छी होती है, डिजाइन भी दोनों में काफी आते हैं। तो आपके पास जो सामान हो आप यूज कर सकते हो। मैं तो वॉलपेपर मंगाती रहती हूँ, कभी कहीं लगाने के लिए, कभी वॉल पे या कभी कहीं, तो उनमें से कुछ ना कुछ इस तरीके के पीसेस बच जाते हैं मेरे पास, और मैं जब भी लेती हूँ तो खासकर जो 5-5 मीटर के रोल होते हैं वही लेती हूँ, क्योंकि वो रेट वाइज भी सही पड़ जाते हैं, इतने महंगे नहीं पड़ते हैं। अगर हम 1 या 2 मीटर के रोल लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए महंगे पड़ जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर 5 मीटर या फिर ज्यादा ज्यादा 3 मीटर का होता है तो मैं वही रोल लेती हूँ, ताकि इसमें क्या होता है मैं काफी चीजों में यूज कर सकती हूँ। तो इस तरीके से देखिए बातों ही बातों में मैंने यहाँ पे इसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। कवर करने के बाद अब आप इस तरीके से देखिए किचन में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप किचन में से किसी बॉक्स रखने के लिए यूज ले सकते हो, या फिर आप कहीं भी ड्रेसिंग में यूज करना चाहो तो आप इसको ड्रेसिंग में भी यूज कर सकते हो। अगर बच्चों की आप स्टडी टेबल पे यूज करना चाहो तो बच्चों की स्टडी टेबल पे भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखिए स्पेस काफी है, तो मैं चाहूँ तो ऐसा कैसे एक बॉक्स बना के और रख सकती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बॉक्स नहीं है। तो जैसे ही कोई बॉक्स फिर से इकट्ठे होंगे तो मैं एक ऑर्गेनाइजर और बना लूंगी। देखिए अगर आप यहाँ पर इस तरीके से स्टडी टेबल पे रखते हो तो आप देखिए ये रख सकते हो, लेकिन मैं भी ये नहीं रखूंगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसके लिए एक ऑर्गेनाइजर पहले से ही मैंने बना लिया है, तो मैं वो उस पहले वाले को ही रखूंगी। अगर ये साइड में रखना चाहूँ तो मैं रख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मैंने किचन के लिए बनाया था, तो ऐसा भी और बनाऊंगी ताकि किचन में अच्छे से मेरा ये सेट हो जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने फिर से एक जो फ्लिपकार्ट के बॉक्सेस होते हैं उनका लिया है, क्योंकि काफी मजबूत बॉक्स होते हैं ये वाले, तो इनको फेंकने की बजाय आप इनको अच्छे से यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिसका ऊपर का पोर्शन है कट करना है। कट करने के बाद जो भी इसके देखिए इस तरीके से पोर्शन खुले पड़े हैं, इनको आपको टेप से सिक्योर कर देना है। यहाँ पर टेप से पहले मैं सिक्योर कर रही हूँ, ताकि जब भी हम कोई काम करते हैं ना, तो काम हमारा अच्छे से फिनिशिंग से हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे इसके किनारे जो वगैरह होते हैं ना, उन सभी को मैंने इस तरीके से टेप से सिक्योर करके इसको काफी अच्छी कंडीशन में ले आई हूँ। अब हमें यहाँ पर देखिए इस तरीके से फेविकॉल लगाऊंगी, और फेविकॉल लगाने के बाद जो यहाँ पर हमारे पास बचे हुए फैब्रिक होते हैं उन्हीं का मैं इस तरीके से यूज करूंगी। तो सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा यहाँ पर गैप लेके हुए आपको चिपका देना है, और अंदर की तरफ भी हम ग्लू लगाएंगे, और चारों तरफ अच्छे से ग्लू लगाने के बाद जो हमारे फैब्रिक है उसको वापस से हम अंदर की तरफ डाल देंगे, ताकि अंदर भी हमारी फिनिशिंग काफी अच्छी आ जाए। तो इस तरीके से हमने इसको कपड़े को डाल दिया है, और उसी का जो ऊपर कटिंग की थी उसी को कपड़े से कवर करते हुए मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। अब हमें यहाँ पे देखिए ये जूट रोप लेनी है, और आपको जूट रोप को इस तरीके से चोटी बना लेनी है, ताकि इसकी चोटी बनाएंगे तो जो हम हैंडल बना रहे हैं ना, इस हैंडल में काफी अच्छा डिजाइन आ जाएगा। अगर आपके पास जूट रोप नहीं है तो आप ऊन, मैक्रम थ्रेड वगैरह जो भी आपके पास सामान अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हो। तो दोनों किनारों पे हमें इस तरीके से इसको ग्लू लगाना है, और ग्लू लगाने के बाद इस तरीके से हैंडल में बना दूंगी। तो अभी फेविकॉल लगाया तो ये थोड़ा सा काम करूंगी, इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए मैंने मास्किंग टेप से इसको सिक्योर कर दिया है, ताकि हम काम इसको आसानी से कर सकें। तो चिपकाने के बाद नीचे की तरफ भी हमें अच्छे से फिनिशिंग देनी है यहाँ पर। तो जो ये फैब्रिक हम यूज किया उसी फैब्रिक को हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे पीछे की तरफ भी, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पार्ट हम इस तरीके से ऊपर की तरफ भी लगा देंगे, ताकि नीचे से और ऊपर से हमारा अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। अब बीच में हमारा यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम जूट रोप से इसको कवर करेंगे। आपको यहाँ पर जो आपके पास सामान हो थ्रेड में, उस थ्रेड को आप यूज कर सकते हो।
तो फेविकॉल की हेल्प से हम अच्छे से इसको पेस्ट करते जाएंगे वन बाय वन। और यहाँ पर इसको फेविकॉल की जगह अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन फेविकॉल काफी मजबूत रह जाता है इसलिए मैंने फेविकॉल का ही यूज किया है। तो पूरा अच्छे से वन बाय वन मैं इसको पूरा नीचे तक अच्छे से कवर कर दूंगी, ताकि हमारा जो ये बास्केट हम बना रहे ना पूरी जूट ड्रॉप की बन के रेडी हो जाएगी। और ऊपर का जो कॉम्बिनेशन हमने दिया है वो बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट छोड़ना, ताकि यहाँ पे देखने में थोड़ी अच्छी लगे। अब इस तरीके से देखिए मैं लिड का यूज कर रही हूँ। अब ये लिड मेरे पास कलरफुल अलग अलग कलर की है, तो मुझे यहाँ पर एक जैसी बनानी है। तो या तो आप इसको कलर कर लीजिए, और कलर नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से देखिए जूट ड्रॉप जो मैंने ली थी इसी से इसको मैं कवर कर दूंगी, ताकि हमारा जो चारों लिड है वो एक जैसी बन जाए। अब मैं यहाँ पर देखिए इस पे भी फेविकॉल लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फेविकॉल से नीचे की तरफ फैब्रिक है तो इजिली इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो चारों कॉर्नर में मैंने इस तरीके से लिड को लगाया है, ताकि यहाँ पे अच्छे से इसका स्टैंड बन के रेडी हो जाए। फ्रंट में भी हम थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे इस तरीके से, ताकि डेकोरेशन करने से हमारा थोड़ी अच्छी लगे। तो देखिए हमारी यहाँ पर ट्रे बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। अब आप इसको बास्केट में भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं एज इसको ट्रे यूज कर रही हूँ। देखिए आप चाहे किचन में या फिर डाइनिंग टेबल पे इस तरीके से टिश्यू रोल रखने के लिए भी आप इसको यूज में ले सकते हो। डाइनिंग टेबल पे रखते हो तब भी काफी अच्छी लगती है, या फिर इस तरीके से देखिए आप बॉक्स को रख सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपको नमक और शुगर या कुछ भी या चार के डब्बे होते हैं वो रख सकते हो अपने डाइनिंग टेबल पे। या फिर आप यहाँ पर इसमें क्या कर सकते हो, हमें जैसे डाइनिंग टेबल पे स्ट्रो या स्पून की जरूरत पड़ती रहती है तो आप वो भी रख के इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप इस बास्केट को मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए फिर से मैं यहाँ पर ये वाले बॉक्सेस लेके आई हूँ, और यहाँ पर इन बॉक्सेस को हमें जो आगे का फ्रंट पार्ट था उसको कट करना है। और कट करने के बाद आपको जितना छोटा बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बॉक्सेस लीजिए और इनको आपस में इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से टेप से ही आपस में इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूरा मैं राउंड में लेते हुए इसको अच्छे से पेस्ट कर दूंगी, ताकि हमें फेविकॉल की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से आपको चिपकाना है। चिपकने के बाद देखिए सारे स्टेप ये इस तरीके से यहाँ पर जो बॉक्सेस है अच्छे से सेट हो जाएंगे। हमने इसको अच्छे से मजबूत कर लिया है। उसके बाद मैंने एक ये फैब्रिक लिया है जिसको मैंने फोल्ड कर लिया था, ताकि हमें इसको स्टिच ना करना पड़े। और फोल्ड करने के बाद इसमें देखिए इसका सेंटर पॉइंट लिया है, ताकि हमें पता लग जाए इसका बीच का पोर्शन कौन सा है। और उसके बाद सेंटर में बिल्कुल हम इन बॉक्सेस को रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर देखिए जहां पर ये हमने बॉक्स रखे हैं वहां पर अच्छे से मैं ग्लू गन लगाऊंगी। तो बीच में मैंने ग्लू गन लगा ली थी। अब मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से साइडों में भी लगा दूंगी, ताकि इसको मैं अच्छे से पेस्ट कर सकूं। यहाँ पर आप फेविकॉल का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कार्डबोर्ड और जो फैब्रिक होते हैं वो इजीली यहाँ पर फेविकॉल से चिपक जाते हैं। दोनों साइड से हमें इस तरीके से चिपकाने के बाद जो ऊपर का पोर्शन जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से, या तो आप सिलाई कर लीजिए और या फिर आप हाथ से सिलाई करना चाहते हो तो हाथ से ही कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सिलाई करते हुए मैंने इसको हैंगर में सेट कर लिया है। सेट करने के बाद हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी है। बिल्कुल सिंपल सा है, हमने कुछ भी इसमें और कुछ डेकोरेट नहीं किया है। आप इस तरीके से देखिए अपने यहाँ पर वार्डरोब में इसको हैंगर की जगह ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से अलग अलग बच्चों की छोटी छोटी टी शर्ट्स वगैरह होती है, हैंकी होती है, सॉक्स होते हैं, आप कुछ भी इस तरीके से इसमें रोल करके आप इसमें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। बीच में देखिए काफी अभी स्पेस है, चाहो तो आप और भी सामान रख सकते हो। और ऊपर की तरफ भी जो हमारा पोर्शन खुला रह गया था उसमें भी हमने देखिए सामान डाल के इसको अच्छे से यूज कर लिया है। यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से बॉक्सेस में रखती हूँ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर इसके अलावा देखिए जो अभी हमने पहले वाला ऑर्गेनाइजर बनाया था, आप चाहो तो यहाँ पे अपने वार्डरोब में देखिए इस तरीके का ऑर्गेनाइजर भी बना सकते हो। आपको बॉक्स को डालना है, छोटे मोटे सामान आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर डाल के रख सकते हो। जिस तरीके के आप सामान अलमारी में रखते हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें यूज कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट डीआईवाई की तरफ। यहाँ पे देखिए फ्लिपकार्ट का बॉक्स है जिसकी जो कंडीशन आप देख सकते हैं काफी खराब है। तो चलिए इसकी कंडीशन को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने कार्डबोर्ड इसको जो एक्स्ट्रा ऊपर का जो वो था ना बंद करने का, उसको एक साइड से हमने कट कर लिया था। और अच्छे से हमने इसको सेट करते हुए इसमें जो भी इसकी जो फिनिशिंग देनी थी तो मैंने यहाँ पर टेप की हेल्प से इसको अच्छे से फिनिशिंग दे ली, ताकि इसके जो किनारे हैं वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ पर इस वॉलपेपर को मैं इसके ऊपर चिपका दूंगी, ताकि यहाँ पर पूरी बॉक्स की कंडीशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जब तक हम बॉक्सेस का लुक चेंज नहीं करेंगे तब तक ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर इसमें किसी में फैब्रिक, किसी में वॉलपेपर वगैरह, जिस तरीके से मेरे पास सामान उनके अकॉर्डिंग होता है मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पीछे से ऊपर से देखिए पूरा मैंने इस तरीके से इसको कवर कर दिया है। अंदर की साइड से भी थोड़ा थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, ताकि अंदर से भी हमारा कार्डबोर्ड है वो दिखाई ना दे।
तो पूरा आगे से फ्रंट में बिल्कुल इसको सेट कर दिया है। उसके बाद आपको कोई स्टिक लेनी है। मैंने यहाँ पे जो स्टिक आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम की प्लास्टिक वाली स्ट्रॉ की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ी सी ये हार्ड होती है। तो यहाँ पे उस स्टिक को लिया है और लेने के बाद इस स्टिक को इस तरीके से छेद करने के बाद स्टिक को इसके अंदर सेट कर दिया है। जब हमारा ये सेट हो जाएगा तब हमारा ऑर्गेनाइजर बनके बिल्कुल रेडी है। अब आपको यहाँ पर टिश्यू रोल चाहिए और देखिए इस तरीके से स्टिक को निकाल के आप टिश्यू रोल को इसके अंदर सेट कर दीजिए और जहां आपको चिपकाना है उसके अकॉर्डिंग आप डबल साइडेड टेप का यूज कीजिए और चिपकाने यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं उतारूंगी और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको कॉर्नर में सेट कर दिया है ताकि किचन में मुझे जब भी टिश्यू की जरूरत पड़े तो मैं इसके अंदर इजिली इस तरीके से ले सकती हूँ। तो मुझे कभी कभार इस तरीके से अपने गैस पे या फिर कई बार चिमनी पे इस तरीके से टिश्यू रोल की जरूरत पड़ती रहती है तो मैं वहां पर इसमें इजिली निकाल लेती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने ये कैमरे मंगाए थे 2, तो यहाँ पर इस कैमरे के साथ देखिए बॉक्स आए थे। इनकी कंडीशन काफी अच्छी थी, काफी अच्छी बॉक्स लग रहे थे। तो इसे मैंने सोचा एक ऑर्गेनाइजर में और बना लेती हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे सामान बनाने के लिए मैंने ये ऑर्गेनाइजर बना रही हूँ। तो 2 बॉक्सेस के ऊपर वाले जो पोर्शन थे ना उसको मैंने कट कर लिया था और कट करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे देखिए ये फेविकॉल से बना के बता रही हूँ। बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजर बनाए थे मैंने डायरेक्ट टेप का यूज किया था। तो आप अगर टेप का यूज नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से देखिए ये फेविकॉल लगा के आप इस तरीके से टेप से इसको सिक्योर कर दीजिए। वैसे ही पीछे की तरफ भी मैं टेप लगाऊंगी पर यहाँ पर इसमें क्या होता है डबल डबल मेहनत लगती है और हमारा देखिए फेविकॉल भी इतना एक्स्ट्रा लग जाता है और टेप भी लग जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पर फेविकॉल का यूज ही नहीं करती, जितना हो सकता है मैं सिर्फ टेप से ही काम चला लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये जो कार्डबोर्ड है ना इसका जो ऊपर का पोर्शन था मैं इस तरीके से इसका जो पेपर हटा देती हूँ। जैसे ही हटाती हूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी जो कंडीशन को देखने में ऐसी होती है। अगर आपका इजीली हट जाता है तो ठीक है, वरना आप इसको थोड़ा यहाँ पर कार्डबोर्ड को गीला करके फिर आप इसको उतार सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से ये उतार के एक स्ट्रिप को रेडी कर लिया, कटिंग कर ली थी इसी की साइज की। अब इसको मैं यहाँ पर इसके ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि अब अगर आप वॉलपेपर फैब्रिक लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन इसको मुझे थोड़ा सा डिजाइन चेंज करना था तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पर ये जो कार्डबोर्ड का डिजाइन था उसको लगा दिया था। उसके बाद कुछ कार्डबोर्ड्स लिए थे मैंने, उन कार्डबोर्ड्स के अंदर 2-2 लेयर लगाते हुए कार्डबोर्ड की थोड़ा मोटा बनाया है और यहाँ पर मास्किंग टेप से मैंने सिक्योर किया है और फिर फेविकॉल लगाते हुए देखिए इस तरीके से मैं चिपका दूंगी। तो आपको फेविकॉल लगाना है और लगाने के बाद यहाँ पे चिपकाऊंगी तो मार्किंग आपको कर लेनी है पहले ही ताकि हम यहाँ पर बराबर अच्छे से इसमें सेट कर सके। तो यहाँ पर हमारा ये बनके रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर हम करेंगे कलर। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑयल पेंट कलर पड़ा था येलो, तो मैं इसी का ही यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर पोस्टर कलर है तो आप उसका यूज कर सकते हो। कार्डबोर्ड पे या पेपर पे वो काफी अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मेरे पास इस कलर में वो कलर नहीं था तो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास ऑयल कलर पड़ा था मैंने उसी का ही इसमें यूज कर लिया। तो पूरे को मैंने येलो कलर कर दिया था और यहाँ पे देखिए इसके भी लेग बना रही हूँ। तो मैं इस तरीके से जो ये लिड होती है इन लिड को लगा रही हूँ। चारों लिड सेम कलर की थी इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी डिजाइन वगैरह नहीं किया क्योंकि येलो के साथ ब्लैक काफी अच्छी लग रही है। अब मेरे पास देखिए ये वाली छोटी छोटी ट्रेज है। आप सोचेंगे ट्रे किस लिए है, मतलब कहाँ से लेके आई हूँ। ये जो हम अपने विजिटिंग कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड में ऐसे बॉक्सेस आते हैं। विजिटिंग कार्ड खत्म होने के बाद हमारे पास बॉक्स ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उन्हीं के जो नीचे वाले बॉक्सेस होते हैं उनका यूज किया। देखिए हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइजर बनके बिल्कुल रेडी है। अब आप इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बना सकते हो, इसमें छोटे छोटे सामान डाल के रख सकते हो। छोटे छोटे पिन्स वगैरह होते हैं, बच्चों के शॉर्पनर होते हैं या कुछ भी छोटे छोटे सामान है जिनके देखिए ऑल पेन्स पेन्स वगैरह जो भी सामान है आप इसमें डाल के इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। काफी क्यूट सा छोटा सा ऑर्गेनाइजर है, देखने में काफी अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसे ड्रॉ वाले ऑर्गेनाइजर काफी अच्छे लगते हैं इसलिए मैं ड्रॉ वाले ऑर्गेनाइजर तो बनाती रहती हूँ। जो सामान मेरे पास होता है उस सामान से मैं ड्रॉ वाले ऑर्गेनाइजर बना के अपने सामान को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ही साबुन का बॉक्स है, तो इसका भी साबुन के बॉक्स को मैं ऊपर का जो पोर्शन होगा इसको मैं इस तरीके से हटा दूंगी ताकि ऊपर का पोर्शन हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एज ए इसका जो शेप है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी और इसको हमें फिर से फेविकोल से चिपकाने के बाद यहाँ पे मास्किंग टेप का हम यूज करेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और मजबूत बन जाए। अंदर की तरफ हमने फिर से उसी कार्डबोर्ड को हम डाल देंगे। फिर मैंने ली आइसक्रीम स्टिक जिसको मैंने हाफ कर ली थी। हाफ करने के बाद हम 1 बाय 1 इसी के ऊपर फेविकोल की हेल्प से इसको पेस्ट कर देंगे।
तो यहाँ पे आपको स्टिक को पहले मैं स्टार्टिंग लूंगी, यहाँ पर जो पहले बड़ी लूंगी एक, ताकि नीचे इसके लेग बना सकूं। उसके बाद जो हमने हाफ की थी उस स्टिक को हमें इस तरीके से 1 बाय 1 लगा देना है, और फिर से हमें दूसरे कॉर्नर में इस तरीके से बड़ी लगाएंगे और फिर छोटी छोटी लगाते हुए पूरा इसको हम इस तरीके से कवर कर देंगे। तो चारों कॉर्नर में हमें इसको ऐसे ही इसको कवर करना है, और हमारा यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर फिर से बन के रेडी हो जाएगा। और अगर आप इसको कलर करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप इसको पार्ट को स्किप करके नॉर्मली आप इस तरीके से ही रख सकते हो। तो आइसक्रीम पैटर्न में भी काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अगर आप कलर करना चाहो तो मैं इसको वुडन स्टाइल ही कलर दे रही हूँ। तो मैंने इसके ऊपर ब्राउन सा कलर किया है। अब इसको सिंपल सा कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसके ऊपर मैं सोचा व्हाइट से कुछ डेकोरेशन कर देती हूँ। तो करना कुछ और ही था, लेकिन पता नहीं ध्यान किधर था, तो मैं ऐसे ही मेरा हाथ चलता रहा और अपना आप इसमें कुछ ना कुछ होता रहा। तो पता नहीं लास्ट में आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन बन गया था। फिर बनने के बाद चलो कोई नहीं, जो बना वही ठीक है। तो डिजाइन कुछ अलग बना रही थी, फिर पता नहीं इसके ऊपर क्या मैं ऐसे डॉट डॉट करने बैठ गई और डिजाइन बिल्कुल मैंने इसके अंदर चेंज कर दिया था। तो देखिए आप छोटा सा इस तरीके से ऑर्गेनाइजर बना सकते हो, या फिर आप इसको होम डेकोर में भी यूज कर सकते हो। अगर आज के आइडिया अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।